170 दिन से लगभग 6 महीने से देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक इनोवेटर, जिसने सेना के लिए, लद्दाख के लिए, देश के लिए सैकड़ों आविष्कार किए, उसको आपने जेल में रखा हुआ है। जब जेल में भेजा गया तो सरकार की तरफ से कहा गया और बार बार कहा गया कि ये देशद्रोही हैं, विदेशों से इनको इलीगली धन प्राप्त हो रहा है, देश के खिलाफ ये कुछ कर रहे हैं। उनकी पत्नी हेबियस कॉर्पस के अंदर सुप्रीम कोर्ट चली गई, 6 महीने से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट में केंद्र को दिखाना है कि इनके खिलाफ उनके पास क्या सबूत हैं। कोई सबूत नहीं निकला। जो सोनम वांगचुक की स्पीचेस थी, उनके जो भाषण थे, उनको भी झूठ उनकी ट्रांसक्रिप्ट बना के केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही थी और पकड़ी गई। बार बार केंद्र सरकार के वकील जो है तारीख पे तारीख लिए जा रहे थे ताकि एक बुजुर्ग को, एक इनोवेटर को आप जेल में रख सकें। और ये बड़ी शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने लगा दिए इसके अंदर, और अब फाइनली जो है इसके ऊपर फैसला आना था। तो उससे पहले सरकार को पतली गली से निकलने का एक ही रास्ता था कि वो इस डिटेंशन को खत्म करके कहें कि साहब हमने तो छोड़ दिया। तो इससे केंद्र सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज होती है कि ये किसी भी आदमी को जेल में डाल देते हैं और इनके पास कोई सबूत नहीं होता, और सब जगह हल्ला गुल्ला करा के बनाया जाता है कि साहब ये बहुत बड़े देशद्रोही हैं। ये बहुत शर्मनाक जो है देश की स्थिति है। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज आसाम में थे। वहां से उन्होंने विपक्ष के बारे में कहा कि पूरे दुनिया में युद्ध जैसा माहौल है, युद्ध हो रहा है, और उस पर जो कांग्रेस है, विपक्ष है, विदेशी ताकतों की कठपुतली की तरह व्यवहार कर रहा है, भ्रम फैला रहा है। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि विपक्ष किसकी कठपुतली है। ट्रंप की कठपुतली है, वो तो हो नहीं सकता, वो तो प्रधानमंत्री हैं। रशिया की कठपुतली है, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो रशिया से तेल खरीद रहे थे और विपक्ष ने इसके ऊपर सवाल उठाए थे। चीन की कठपुतली है, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है कि चीन ने जो हजारों वर्ग किलोमीटर हमारी कब्जा ली है उसको प्रधानमंत्री वापस लें। पाकिस्तान की कठपुतली है, वो भी नहीं हो सकता कि विपक्ष क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री से कह रहा है कि आप पाकिस्तान पे जो आपने हमला किया उस पर आपने सीज फायर क्यों किया। तो पहले तो प्रधानमंत्री ये बताएं कि विपक्ष किसकी कठपुतली है, क्योंकि ले दे के प्रधानमंत्री कठपुतली हैं। प्रधानमंत्री पाकिस्तान की कठपुतली हैं, प्रधानमंत्री चीन की कठपुतली हैं, प्रधानमंत्री रशिया की कठपुतली हैं, प्रधानमंत्री ट्रंप की कठपुतली हैं। और जिसने जब मन कहा, जब मन चाहा, प्रधानमंत्री को वैसा करवाया। दूसरी बात अफवाहों की। अफवाहों से बचने का एक ही तरीका है कि आपके जो मंत्री हैं वो प्रेस वार्ता करें, बताएं देश को कि क्या स्थिति है। आप तो हर खबर को सोर्सेस से चलाते हैं। तो जब आपके अंदर इतने भी नैतिक जो है स्टैंडिंग नहीं रही, आपके अंदर इतनी भी मॉरल स्टैंडिंग नहीं रही कि आपके मंत्री आके अपने नाम से खबर दे सकें, जब आप बड़ी बड़ी खबरों को भी सूत्रों के हवाले से चलवाएं तो अफवाहें फैलेंगी। ये सरकार की गलती है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, भारत के जहाज़ों के लिए खोल दिया। अब एलपीजी का जो शॉर्टेज है, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ राहत मिले। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, 2 जहाज हमने ईरान के पकड़े हुए थे और 2 जहाज ईरान ने भारत के रोके हुए थे। तो हमने उनके जहाज छोड़ दिए, उन्होंने हमारे छोड़ दिए। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है उसके लिए अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि ईरान की तरफ से नहीं हुई है। अब अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ईरान हमारा दोस्त है, तो अमेरिका और इजराइल कौन है? वो भी आपके दोस्त हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त पर हमला कर रहा है और आप उस दोस्त के गले मिल रहे हैं, तो आपको माफी मांगनी चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी गई, आप उसके ऊपर खामोश रहे। ईरान के अंदर 150 से ज़्यादा स्कूल की छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बम गिरा के अमेरिका ने उनकी हत्या कर दी, आप उस पर चुप रहे। अब आप कह रहे हैं मैं ईरान का दोस्त हूं। अभी अमेरिका आपकी हल्की सी बाह मरोड़ेगा, आप कहोगे मैं अमेरिका का दोस्त हूं, मैं इजराइल का दोस्त हूं। आप किसी के दोस्त नहीं है, आप सिर्फ सत्ता के दोस्त हैं। जहां आपको सत्ता बचती हुई दिखेगी आप वहां पे जाके पैर पकड़ लेंगे। बाकी आपकी कोई नैतिक स्टैंडिंग नहीं है, आपकी कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं है, आपका दुनिया में कोई दोस्त नहीं है। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत तौर पे भी कोई दोस्त नहीं है पूरी दुनिया में। इनकी सिर्फ जो है लेन देन की सारी ट्रांजैक्शन है, जिंदगी भर लेन देन की ट्रांजैक्शन रही,
बाकी ये दोस्ती करने लायक आदमी नहीं है। एलपीजी शॉर्टेज पे भी उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो युद्ध के माहौल में देश की जनता को गुमराह कर रहा है। एलपीजी भाई देश चलाना विपक्ष का काम है, प्रधानमंत्री का काम है। अगर प्रधानमंत्री एक गरीब आदमी को गैस सिलेंडर भी नहीं दे सकते तो उसमें विपक्ष क्या करेगा? भाई जिसने बुकिंग कराई एलपीजी की, आप उसके घर सिलेंडर भिजवा दो। विपक्ष की कोई ना सुनेगा, आपकी सिलेंडर की सुनेगा। सिलेंडर आपके पास है नहीं, चल आपकी रही है नहीं, दुनिया में कोई सुन रहा है नहीं, ले दे के आप विपक्ष को गाली देते हैं। आप 12 साल से विपक्ष को ही गाली दे रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। अब आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा।